अजय यादव जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी कोई किसी पशु को मारता है, खाने की बात करता है, तो महाराज जी गुस्से कंट्रोल नहीं आता मेरा। मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, बट अपने मित्र माधव से परशुराम जी का फरसा मांगा है, जिससे सब मांसाहारियों को खत्म कर सकूं। ले तो वो पशुओं की हत्या करते, आप उनकी हत्या करोगे तो बात तो बराबर हो गई। आप में उनमें अंतर क्या हो? मुझे उत्तर दीजिए आप। उन्होंने किसी निर्बल पशु की हत्या कर दी, आपने उनकी हत्या कर दी, तो अंतर क्या रहा आपने उनमें? हो सके माधव हमें ही सेलेक्ट कर लें उस चीज के लिए। अगर सेलेक्ट किया होता तो हमारे पास ना भेजा होता। माधव ने आपको इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया, इससे भी बहुत बलवान बनने की कोशिश। माधव की 3 लीलाएं हैं, ज्ञान है आपको? एक सृजन माने पैदा करना, और एक पालन माने रक्षा करना, और एक संहार माने नाश करना। तीनों लीलाएं उनकी आपको जब पता हो जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जितना जितना सृजन होना महान है, उतना ही पालन होना महान है, उतना ही विनाश होना उनका महान है। उस महान की तीनों ही लीलाएं होती हैं। हाँ, जो सज्जन पुरुष हैं उनको तो संत और शास्त्र के रूप में भगवान उपदेश कर ही रहे हैं। आप मांस मत खाओ, आप पशुओं की हत्या मत करो। लाखों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और वो त्याग रहे हैं। क्यों? तो अगर हम भजन करें और भजन बल से उनकी बुद्धि का नाश कर दें जो गंदी है, तो वो बढ़िया रहा कि हम गड़ासे से उनका गला उतार दें, वो बढ़िया रहा। कितने को उतारोगे? इसके बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी। 2-4 को उतारो, इतने में तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अगर आप बंदी नहीं बनाए गए तो गोली मार दी जाएगी, और बंदी बना लिए गए तो आपको आजीवन कारावास, फांसी भी मिल सकती है। तो बात तो सही नहीं हुई, क्योंकि आप स्वतंत्र तो हो नहीं। हमारा कानून आपके ऊपर हावी हो जाएगा, नहीं हुआ हावी हो जाएगा। आप बताइए, आप कितने को मारोगे? 2, 4, 5, 10, इतने में आप मार डाले जाओगे, या तो फिर आजीवन के लिए जेल और फांसी हो जाएगी। तो काम तो नहीं बन पाया ना। काम बनेगा हम ऐसा भजन करें कि हम संकल्प करें सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरंग स्तुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्। सब मंगल हो। सब मैं कान से सुनूं तो मंगल, आंख से देखूं तो सबका मंगल। ये हम भजन बल से कर सकते हैं। देखो, दीपक में जितनी सामर्थ्य उतना अंधेरा हटाता है, ऐसे ही भगवान ने जितना सामर्थ्य दी उतना अंधेरा हट रहा है। हजारों का, सैकड़ों का, लाखों का, करोड़ों का, जितनी जिसको सामर्थ्य। तो ऐसे बच्चा सामर्थ्यशाली बनो कि दूसरे को उठाने की कोशिश करो, मिटाने की नहीं। अगर जो आदमी मांस खाता है, अगर वो मांस खाना त्याग दे तो बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं? तो हम मारे कि उसको, उसके मांस खाने की बुद्धि को मारते हैं। कैसे मारेंगे? हमारे समझाने तो समझेगा नहीं। अब हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। जैसे माधव से मांगते हो कि फरसा दे दो, ऐसे माधव से मांगो कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं इन दुष्टों की दुष्ट बुद्धि का विनाश कर दूं और इनके अंदर अच्छी बुद्धि ले आऊं। ये बढ़िया बात रहेगी कि नहीं रहेगी? इसमें तो ना तुम्हें कानून व्यवस्था दंड देगी और ना भागवतिक व्यवस्था दंड देगी। और विनाश तो कर ही नहीं सकते तुम। मतलब तुम्हें तो वीर तो नहीं हो भारत में। अगर तुम सोचो कि हम परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, तो भगवान ने क्षत्रिय रूप में अवतार लेकर रघुवंश में, और ऐसे सामने खड़े हो गए कि फरसा रख के साष्टांग दंडवत हो गए। परशुराम जी हुए कि नहीं? भगवान ही तो परशुराम है, भगवान ही राम जी रूप में, और क्षत्रिय वंश में अवतरित हुए रघुवंश में। और इन्होंने प्रण किया था कि क्षत्रिय विहीन कर दूंगा भूमि। नहीं हो पाई ना। तो जहां आप मान लो, तो आपसे भी मानसिक बलवान, बौद्धिक बलवान, आध्यात्मिक बलवान सृष्टि में एक से एक महान है। तो वो भले और राक्षसों में भी ऐसे हुए कि ब्रह्मा भी थर्रा गए, ऐसे ऐसे राक्षस हुए। तो हम क्या करें? भजन बल बढ़ावें। हम विनाश तो नहीं कर पाएंगे। कितनों का विनाश करोगे? महाराज जी, आप हम एक खिलाड़ी हैं, 11 की हमारी टीम बनती है, 10 नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी। इकलौता मैं एक किनारे। तो हम 9 खिलाड़ियों को ढंगाने से पूरे विश्व को आप मांसाहारी रही तो थोड़ी कर पाओगे। साल से हम खेल रहे हैं, इतना नरक मचा दिया हमारा, इतना नरक मचा दिया। यहाँ तक कि जो पर पद पे हैं आपका चयन करने के लिए, वो तक प्रेरित कर देते हैं कि नहीं, आप नहीं खाएंगे तो आप में बल नहीं आएगा, आप खेल नहीं सकते। 14 साल से मैं इस चीज को चलाए जा रहा हूँ कि नहीं मैं चला ले रहा हूँ। तो
तो अब फरसा चलाओगे उनपे। साथ से महाराज जी नहीं मान रहे वो। नहीं मानेंगे बच्चा, तू शांति से रहे, धैर्य पूर्वक रहे, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तुम्हारा इतना सुंदर जीवन कानून के शिकंजे में फंस जाए। भावुकता को बहुत शासन में, कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं, ऐसी भावुकताएं क्या करती हैं, ऐसी गलती कर बैठती हैं जो कानून के शिकंजे। कानून मानेगा तुम्हारी ये बात कि तुम वो मांस खाता था इसलिए तुमने उसके ऊपर गड़ासा चला दिया? नहीं, केस लगेगा। उसकी हत्या करने का अगर बच गया तो हत्या कर ले के वो जुल्म में आप भी चले जाओगे। बहुत बहुत ऐसा काम मत करना। भजन करो, अपने आप को सुरक्षित रखो और भजन से प्रार्थना करो कि भगवान सबका मंगल करें, सबकी बुद्धि शुद्ध करें। ठीक है। हम कहते हैं शराबी बुरा नहीं है, शराब बुरी है। शराब हटा दो, बढ़िया आदमी हो गया। मांस खाना बंद कर दे, बढ़िया आदमी हो गया। दया आ जाए उसके अंदर, बढ़िया आदमी हो गया। तो पूरा शरीर नष्ट करने की क्या बात है? शरीर के किसी कोने में बुद्धि है, वो बुद्धि खराब हो गई तो हम पूरे मकान को ढा दें? नहीं, हम उस कनेक्शन को सही कर दें। अगर हम में दया आई है, हाँ, तो हम उसके कनेक्शन को, कहीं हम प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं हम भजन का बल प्रयोग कर सकते हैं। भजन के बल के प्रयोग से अब हनुमान जी तो है नहीं कि कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरि धूरी। हजार हजार राक्षस ऐसे पकड़ के ऐसे मसल दिए हनुमान जी ने और विध्वंस मचा दिया। वो तो महाबली है। अरे भैया, जान भर जाए कि तुम इतने बलवान हो तो रोड में ककड़ी की तरह फटे मिलोगे। ऐसे ऐसे सन की दिमाग के आदमी, बहुत ही राक्षसी स्वभाव है। भजन बल से और दूसरा बल ले न गोल। आतंकवादी चाहते तो हैं पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर दें। कंट्रोल आज तक नहीं कर पाए, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 1 2 4 10 20 इतना ढंगाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। नहीं तो देखो ना, उनका तो साफा ही बांधे इस बात का। चल पाता, उनके पास तो ट्रेनिंग है, उनके पास हथियार है, उनके पास समुदाय है, उनके पास बल है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ कर पा रहे हैं क्या? बहुत बहुत इन जगह किए और बस विध्वंस हो गए, मिटिया मेट हो गए, सर्वनाश हो गया। तो इसलिए विनाश की तो बात सोचो मती। आप प्रार्थना के द्वारा बुद्धि शुद्ध होने की बात सोचो। हमारे पास गोविंद ने इसीलिए भेजा है आपको कि आप अपनी बुद्धि शुद्ध रखो और दूसरों की बुद्धि शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करो, भजन करो। बहुत अच्छे आदमी हो, जीवों पर दया की बात सोचते हो तो पर मनुष्यों पर भी तो दया की बात सोचो। जीव पर दया करते हो तो मनुष्यों पर भी दया करो। जो मनुष्य जीव के प्रति दया न रखे, हिंसा का भाव, तुम्हारा भाव उनके प्रति दया का बन जाए। हे भगवान, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनको स्वस्थ रखो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अच्छे आदमी बन जाएंगे। नाथ, इन पर कृपा करो। ऐसे अपने लोग कार्य करते हैं। ठीक है। हाँ, भगवान बहुत आप पर कृपालु हैं, पर आपका उद्देश्य बढ़िया है, पर वो सोच गड़बड़ है। सोच को सुधार लो, उद्देश्य बढ़िया है। पशुओं की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन एक जीव की रक्षा करना, एक जीव की हत्या कर देना, ये उसका निराकरण नहीं हुआ। दोनों की रक्षा हो, दोनों का। अब देखो, कुछ ऐसी प्रथाएं चल गई हैं कि लोग भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं। बैल की हत्या, भैंस की हत्या, बकरे की हत्या, ये सब कुप्रथाएं हैं। ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं। बेमतलब का वहां काट काट के रख दिया। देवी इससे खुश हो जाएंगी? या तो देवी प्रकट होकर के भाई कहीं कहा हो, कैसी मूर्खता की बात है। वो जगदम्बा है, वो भैंसे की भी माँ है, वो मुर्गे की भी माँ है, वो बकरे की भी माँ है। माँ है ना जगदम्बा, जगतम्बा है। भला अपने बेटे की बलि चाहकर कौन सी माँ प्रसन्न होती? ये सब कुप्रथाएं बच्चा चली, अब कैसे समझावे उनको, कैसे समझाए? अभी बाद में उसी जीव का मांस खाते हैं, बोले प्रसाद है देवी का, ये देवी का प्रसाद है। अरे देवी चराचर में वही बैठी हुई है माँ, बकरे में भी वही बैठी। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातुर जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुम ईश्वरी देवी चराचर से। वो चर अचर में वही विराजमान है। अब उसी को काट रहे हो, कह रहे हो अम्बा प्रसन्न। दुर्गति होती है ऐसे राक्षस भाव वालों की। तो बच्चा, उनको संभाला नहीं जा सकता। कोशिश करो आप अपने को संभालो जहाँ तक हो सके। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे आहार से बचो। और जब विक्षेप पड़े तो राधा 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 नाम जप करो, उसी से शांति मिल जाएगी। ठीक है।